घर गिरवी रख के 35 लाख का लोन लिया गया। सफ़र शुरू होता है वहाँ से पायलट बनने का। फ्लाइंग ट्रेनिंग करके आए और वापस जब तक पहुँचे, फिनिश जब तक सब कुछ किया, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था और मेरे पास कॉल आता है ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट के लिए। अभी तक मैंने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रिवील नहीं किया है एक्चुअली। नमस्कार, मैं हूं कैप्टन शिवानी कालरा और आप सभी मुझे जानते हैं ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। ऑपरेशन गंगा की कहानी तो आप सभी जानते हैं। वो फ्लाइट जिसके थ्रू मैं यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस भारत में लेके आई थी। इस मिशन की कहानी तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी, लेकिन इस समय मैं चाहती हूँ कि आप शिवानी कालरा कौन है और वो इस पोजीशन तक कैसे पहुंची और क्या क्या स्ट्रगल उसने देखे, उसकी कहानी आज यहाँ पे मैं आपको जोश टॉक पे सुनाने वाली हूँ। तो बात करते हैं आज से 1987 की। बहुत पुरानी बात है। आई वाज बोर्न देन। उस साल मेरा जन्म हुआ था। ऐसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये सिर्फ अभी तक मैंने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रिवील नहीं किया है। बट जिस दिन मैं पैदा हुई थी, जिस समय मैं पैदा हुई थी, एक्चुअली मैं मरने वाली थी। आई एम अ सर्वाइवर सिंस देन। पैदा होने के बाद मेरा एम्बिकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम था एंड उसकी वजह से मेरी बॉडी से बहुत सारा ब्लड ऑलरेडी लूज हो चुका था। एंड थैंकफुली अगर कुछ सेकंड और तक मेरी लाइफ की एक और स्ट्रॉन्ग विमेन है, मेरी बुआ। उस समय मैं उनकी गोद में थी और अगर उस समय वो ये नहीं जांच पाती कि मेरी बॉडी में से ब्लड लूज हो रहा है तो शायद ये शिवानी कभी होती ही ना। सो थैंक्स टू हर एंड आज उनकी वजह से ही मैं जिंदा हूं। सो एनीवे, तो ये कहानी शुरू होती है सर्वाइवल की। सर्वाइव तब से करती आ रही हूँ। अब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको सपने दिखाता कौन है? सपने या तो खुद देखते हैं या अपने आसपास जो चीजें होती हैं उनको देख के इंस्पायर होते हैं। उस समय तो टेलीविजन भी बहुत लिमिटेड चलता था। सो उस समय दूरदर्शन पे सिर्फ कुछ ही शोज चलते थे। जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो एक एक सीरियल और आता था, वो था टेल स्पिन, जिसमें बलू एक पायलट होता है और विच वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो वहां से उड़ने की इच्छाएं जागी उस लड़की को उड़ते हुए। जब पावर पफ में मैं देखती थी ऐसी पावर्स होनी चाहिए अंदर, ऐसा हमेशा से मन करता था। और साइमल्टेनियसली बलू जो टेल स्पिन का था। लाइफ में क्या करना है उधर तक तो मैं नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर जान लिया था कि लाइफ में क्या क्या नहीं करना है। तो अगर आपको जब भी लाइफ में डाउट हो कि आप कहीं पे पहुंच नहीं रहे हो, कहाँ जाना है आपको समझ नहीं आ रहा, तो इट्स ऑल राइट, रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन इस समय पे आपको सबसे पहले उन लोगों के पास जाना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हैं आपके पेरेंट्स। और मैंने भी ऐसा ही किया। उस टाइम पे जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे आगे लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, तब मैं उनके पास गई और मैंने उनको बताया कि देखिए मैं ये सारी चीजें नहीं करना चाहती हूँ और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा। और आज उन्हीं का ये डिसीजन आज आपके सामने कैप्टन शिवानी कालरा के रूप में है। तो जब ये डिसाइड हुआ कि मुझे पायलट बनना है तो सबसे पहला सवाल उठा कि वो फाइनेंस कैसे अरेंज होंगे, पैसे कैसे अरेंज होंगे, क्योंकि ये है बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स। बहुत कम लोग इसे करते हैं। तो ऐसा डिसीजन लेना और ऐसी स्ट्रीम को चूज करना वाज नॉट इजी फॉर मी। और क्योंकि हम आते हैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, जो गुड़गांव उस समय पे था। गुड़गांव एक बहुत ही छोटा सा शहर था उस समय पे जब ये डिसीजन मैंने लिया था। कुछ
2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में आपकी पूरी दुनिया बसती थी। हर कोई एक दूसरे को जानता होता था। आज ये एक मिलेनियम सिटी है, लेकिन उस समय पे गुड़गांव एक बहुत ही छोटा शहर था और ऐसी सोच उस समय पे लेके आना एक बहुत बड़ा डिसीजन था फॉर अ फैमिली लाइक आवर्स। क्योंकि मेरे आसपास के दोस्त थे, उनके माँ बाप तो उनकी स्कूल के बाद ही शादी की तैयारियां करा रहे थे, और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स मेरे सपनों को पूरा करना चाहते थे। सो घर गिरवी रख के 35 लाख का लोन लिया गया। सफर शुरू होता है वहां से पायलट बनने का। अब हम चल दिए अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। फ्लाइंग ट्रेनिंग करके आए और वापस जब तक पहुंचे, फिनिश जब तक सब कुछ किया, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिकल रिसेशन हैज जस्ट हिट, जहाँ पे एयरलाइंस बंद हो रही थी, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, बैंक्स बंद हो रहे थे, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उस रिसेशन में बैंकरप्ट हो गई थी। और वही वो समय था जब मेरे सपनों को उड़ान भरने का टाइम मिला था। वो भरना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आया कि हमारे सर पे एक लोन है और उसको कैसे चुकाया जाएगा, इस सिचुएशन में क्या कैसे हैंडल किया जाएगा। बिकॉज मेरे 2 भाई भी हैं, उनकी भी एजुकेशन साथ के साथ चल रही थी और माता पिता पे और बोझ ना बढ़े। तो इसके चलते मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और तब मैं निकल पड़ी अपने आप को और फील्ड्स में एक्सप्लोर करने के लिए। सो सबसे पहले मैंने पीआर मैनेजमेंट ट्राई किया, फिर मैंने डीजेइंग ट्राई करी, दैट वाज फन टू, एंड फाइनली फिर जाके मेरा पैर सेटल हुआ इवेंट इंडस्ट्री में। इवेंट इंडस्ट्री में 10 साल काम किया, उसमें बहुत मेहनत करी। 10 साल तक काफ़ी सारे शोज़ होस्ट किए, काफ़ी सारे इवेंट्स किए, इवेंट मैनेजमेंट किया, स्टेज मैनेजमेंट भी किया, बैक स्टेज मैनेजमेंट भी किया, और बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे वहाँ पे। लेकिन अब सपना वापस से पूरा करने की बारी आ गई थी। टाइम आया जब रिसेशन ओवर होने लगा और एविएशन मार्केट फिर से ऊपर उठने लगा और जॉब्स फिर से निकलने लगी, और उस समय मैंने वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करी। अपनी पढ़ाई जो इतने गैप के बाद ऑलरेडी फिर से करना, खुद से करना आसान नहीं था, लेकिन वापस कंपटीशन में आना, अपनी हिम्मत ना हारना और आगे की स्टडीज के लिए अपनी तैयारी करना। और जो पैसे मैंने अपने इवेंट से काम से जोड़े थे वो अपने आगे की स्टडीज के लिए लगाए। सो लोन भी साथ साथ चुकाया, थोड़े पैसे बचाए भी आगे की स्टडीज के लिए, और फाइनली जाके जब 2016 में एयर इंडिया की ये जॉब की वैकेंसी निकली और मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, चैलेंजेस अभी भी हैं। सो अब मैं ऑलरेडी बाकी के सारे फेजेस एयर इंडिया के इंटरव्यू की क्लियर कर चुकी थी, एंट्रेंस के। अब लास्ट फेज बचा था, और लास्ट फेज था किस दिन? मेरे भाई की शादी के एग्जैक्ट सेम डे। मतलब दिल्ली में शादी है और बॉम्बे में इंटरव्यू है, और पंजाबी शादियों में तो आपको पता ही क्या होता है, 7-7 दिन तक पूरा माहौल होता है शादियों का। और उस समय पे वो इंटरव्यू, जिस समय मेरी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे की मेरी पूरी लाइफ जिस पे निर्भर करती थी, किसी तरीके से मैं उस इंटरव्यू तक पहुंची और मैंने इंटरव्यू दिया, और पहली फ्लाइट पकड़ के ही मैं वापस आई और रात को शादी भी अटेंड करी। बस ये लगा लीजिए कि बारात जब दरवाजे पे थी और उस समय मैं भी वहां पे पहुंच गई थी। तो कहानी में ट्विस्ट हमेशा से रहे हैं। हुआ ऐसा फिर कि अब मेरे दूसरे भाई की शादी थी इस समय, और मेरे पास कॉल आता है ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट के लिए। अब आते हैं इस कहानी पे जिसका आप सभी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा एक पीएमओ मिशन था। इस मिशन के दौरान यूक्रेन में जितने भी फंसे भारतीय लोग थे उनको वापस इंडिया लेके आना था। जैसे ही ये कॉल आया, उस समय मैं ऑलरेडी छुट्टियों पे थी मेरे भाई की शादियों के चलते, और
जैसे ही मुझे एक कॉल रिसीव हुआ कि मुझे ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट ऑपरेट करनी है, मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और अपना यूनिफॉर्म पहना और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। तो इस दौरान मेरी जो माताजी हैं वो थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन मेरे डैड ने ये बोला कि बेटा जाओ और सबको वापस सेफली लेके आना। जब हम जा रहे थे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्रू हमारे साथ था और इंजीनियर्स, क्योंकि जिस फील्ड पे हम जा रहे थे वो हमारे लिए अभी अननोन थी। ये हमारी रेगुलर फ्लाइट्स में से नहीं आती, हमारी रेगुलर डेस्टिनेशंस में से नहीं आती। वेदर भी काफ़ी हार्श था, तो एक चैलेंज था कि वहाँ तक पहुँचना। सबसे पहली बात, यूजुअली जब हम फ्लाइट के लिए जाते हैं तो हम पहले हमेशा उससे काफ़ी पहले एक बहुत लंबी प्रिपरेशन करते हैं हमारे रूट की, कि उस रास्ते पे कैसे जाना है, कैसे करना है, लेकिन ये हमें इस फ्लाइट पे बहुत ही कम समय पे करना था। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे थे, लेकिन वो सारे चैलेंजेस को पूरा करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। और जैसे ही हमने लैंड किया और टर्मिनल के गेट की तरफ बढ़े, वहाँ पे पहुँच के हमने देखा कि इतने सारे भारतीय स्टूडेंट्स टर्मिनल पे खड़े हैं। आपने मेरे वीडियोस पे, मेरे सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को देखा भी है। वो टर्मिनल से हमें वेव कर रहे हैं और वो खुश थे कि हम उनको वहाँ पे लेने पहुँच चुके हैं। ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला था। कितना मायने रखता था इन सभी बच्चों के लिए वापस सेफली घर पहुँचना, ये हमें तब रियलाइज़ हुआ। और इन बच्चों की कहानियाँ काफ़ी दर्दनाक रहीं। किसी ने अपना दोस्त खोया, तो किसी ने अपना पार्टनर। बट हम चल पड़े उनको वापस सुरक्षित लाने के लिए भारत में। जैसे ही हम इंडियन एयर स्पेस में पहुंचे, हमने एक अनाउंसमेंट करी कि हम सेफली इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। और जो तालियां और वंदे मातरम की जो नारे लगे, भारत माता की जय के जो नारे लगे पूरी फ्लाइट में, और जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, उससे हमें पता चल रहा था कि आज ये वापस घर पहुंचेंगे। और कितने रिलैक्स्ड और खुश हैं ये बच्चे अब कि वो वापस पहुंच चुके हैं, और कितना मायने रखता था इनके लिए अपनी सरजमी पे वापस सेफली लौटना। एयरक्राफ्ट जैसे ही टच डाउन हुआ, फिर से पूरी नारेबाजी चलती रही, जश्न चलता रहा, बच्चों में उत्साह चलता रहा। अपने फैमिली से मिलने की वो खुशी, देखो मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं। तो यही वो दिन था शायद जिस दिन मैं पैदा हुई थी, जो कहते हैं ना सर्वाइवल, जब मेरी बुआ ने मुझे बचाया था, शायद इसी दिन। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।